उदयपुर की झीलें शांत थीं, लेकिन उस रात हवा में एक अजीब बेचैनी थी। चांदनी में शहर के किनारे खड़ी पुरानी राजवंशी हवेली रहस्यमयी खामोशी ओढ़े थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर छड़ी बेलें, सदियों की कहानियां छुपाए। लोग कहते थे वहां एक अधूरी मोहब्बत की आत्मा भटकती है, जो अपने इश्क के पूरे होने का इंतजार कर रही है। हवेली का इतिहास जितना खूबसूरत, उतना ही दर्दनाक था। वीर और अनामिका की प्रेम कहानी एक साजिश में अधूरी रह गई और अनामिका की आत्मा हवेली में कैद हो गई। रात गहराते ही हवेली के गलियारों से किसी के रोने की आवाजें आती थीं। लोग मानते थे वो अनामिका है। अब हवेली कॉलेज के पास थी और नए जमाने के लड़के लड़कियां इन कहानियों को अफवाह मानते थे। लेकिन कुछ राज वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बस सही समय का इंतजार करते हैं। आज 13 जुलाई 2025 की रात हवेली के बंद दरवाजों के पीछे एक आत्मा अपनी अधूरी कहानी के किरदारों को ढूंढ रही थी। किस्मत अपना खेल खेलने को तैयार थी। दो अनजान जिंदगियां एक अधूरे इश्क की विरासत से टकराने वाली थीं। आरव उदयपुर के आर्ट्स कॉलेज का होनहार छात्र अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। वह बेहतरीन पेंटर था, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। हर रात एक ही सपना, एक धुंधला चेहरा, पुरानी हवेली और पायल की छनक। सपनों में वह खुद को राजकुमार की तरह देखता, किसी का इंतजार करता हुआ। यह सपना इतना असली लगता कि जागते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कता। उसकी पेंटिंग्स में भी वही हवेली और चेहरे उतरने लगे थे। दोस्त पूछते, कहाँ खोए रहते हो? लेकिन आरव के पास कोई जवाब नहीं था। एक रात सपना और गहरा हो गया। उसने खुद को हवेली की छत पर खड़ा पाया। नीचे कोई लड़की उसे देख रही थी। अचानक तेज हवा आई और सब धुंधला हो गया। नींद खुली तो उसके पास एक पुरानी नक्काशीदार अंगूठी थी। उसे छूते ही जैसे कोई भूली याद कौंध गई। अब आरव को यकीन हो गया कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं। वह हवेली को पहचानता था, राजवंशी हवेली। उसने तय किया वह इस राज का पता लगाएगा, चाहे अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। हॉस्टल के कमरे में मायरा चीखते हुए जागी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। फिर वही सपना, अंधेरा कुआं, धोखेबाज आंखें और एक जोरदार धक्का। हर बार वह खुद को कुएं में गिरते देखती, जैसे पानी उसे निगल रहा हो। जागने पर उसकी पीठ पर नीला निशान होता, ठीक वहीं जहां सपने में धक्का लगता था। डॉक्टर इसे वहम बताते, लेकिन मायरा जानती थी कि यह दर्द उसकी आत्मा का है। उसकी दोस्त रिया समझाती, तुम ज्यादा सोचती हो। लेकिन मायरा को कभी कभी अपने कानों में कोई पुकार सुनाई देती, अनामिका। ये नाम सुनते ही उसे अजीब अपनापन महसूस होता, जैसे यह उसका ही नाम हो। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। नाम था अनामिका। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा इश्क अधूरा रह गया, पर मेरी आत्मा अपने वीर का इंतजार करेगी। मायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा यह कहानी उसी से जुड़ी है। उसके सपने, निशान और डायरी सब एक ही कहानी के हिस्से थे। लाइब्रेरी की खामोशी में दो अनजान दिल एक ही राज की तलाश में थे। मायरा डायरी के पन्नों में खोई थी। हर शब्द उसे अपना सा लगता था। डायरी में अनामिका और वीर की मुलाकात, हवेली के पल और डर धोखे का जिक्र था। मायरा के हाथ कांप रहे थे। उसी वक्त आरव भी लाइब्रेरी में था, अंगूठी के बारे में जानकारी ढूंढता हुआ। उसे पता चला यह अंगूठी राजवंशी खानदान की निशानी है। एक पुरानी किताब में वीर प्रताप सिंह की तस्वीर देखी, चेहरा हूबहू आरव जैसा। वह चौंक गया। तभी उसकी नजर मायरा पर पड़ी, जो रो रही थी। उसके हाथ में वही डायरी थी। आरव अनजाने में उसकी ओर खींचता चला गया। मायरा ने आरव के हाथ में अंगूठी देखी, वही जिसका डायरी में जिक्र था। यह तुम्हारे पास कैसे? उसने कांपते हुए पूछा। दोनों को समझ आ गया यह महज इत्तेफाक नहीं। उनके सपने, डायरी, अंगूठी और मिलना सब किस्मत का खेल था। वे एक अधूरी कहानी के दो हिस्से थे। आरव और मायरा को अब यकीन हो गया था कि उनके अतीत का राज हवेली में छुपा है। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो आत्माओं और पुनर्जन्म को समझे। तभी उनकी मुलाकात प्रोफेसर अंशुमान से हुई, पैरानॉर्मल स्टडीज के विशेषज्ञों। उन्होंने दोनों की कहानी सुनी और कहा, यह सोल्यूलर मेमोरी है, तुम्हारी आत्माओं को पिछला जन्म याद है। प्रोफेसर ने बताया, अनामिका की आत्मा हवेली से बंधी है और वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसकी मौत का सच सामने नहीं आता। डायरी में धोखे का जिक्र है, पर कातिल का नाम नहीं। हमें उस तीसरे इंसान को ढूंढना होगा जिसने वीर और अनामिका को अलग किया। प्रोफेसर ने चेतावनी दी, हवेली में जाना खतरनाक हो सकता है। अनामिका की आत्मा बेचैन है, हमें सावधान रहना होगा। डर के बावजूद
आरव और मायरा सच जानने और आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए तैयार थे। तीनों मिलकर अधूरे इश्क की विरासत सुलझाने निकल पड़े। प्रोफेसर अंशुमान के साथ आरव और मायरा राजवंशी हवेली पहुंचे। हवेली में घना अंधेरा, मकड़ी के जाले और एक ठंडी हवा थी। डायरी में गुप्त गुफा का जिक्र था। बहुत ढूंढने के बाद लाइब्रेरी में छुपा रास्ता मिला जो नीचे गुफा की ओर जाता था। गुफा में उतरते ही अजीब गंध आई। दीवारों पर वीर और अनामिका की प्रेम कहानी की नक्काशी थी। आखिर में एक संदूक मिला। उसमें पुराने खत और एक ऑडियो रिकॉर्डर था। प्रोफेसर ने रिकॉर्डर चलाया। उसमें अनामिका की डरी हुई आवाज थी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वीर को पता चलेगा तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर एक आदमी की आवाज आई, नफरत और जलन से भरी, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। वह आवाज प्रोफेसर अंशुमान जैसी थी। तभी प्रोफेसर जोर से हंसने लगे। मैं ही था वह तीसरा शख्स। मेरा नाम था विक्रम, वीर का चचेरा भाई। मैंने ही अनामिका को कुएं में धक्का दिया था और वीर, उसे भी मैंने ही खत्म किया। आरव और मायरा सन्न रह गए। उनका दोस्त ही उनका सदियों पुराना दुश्मन था। प्रोफेसर अंशुमान यानी विक्रम की आत्मा का असली चेहरा सामने आ चुका था। उसने कहा, इस जन्म में भी मैं तुम्हें अलग करूंगा। वह मायरा की तरफ बढ़ा, आरव को धक्का दिया। आरव बेहोश हो गया। गुफा में अब सिर्फ मायरा और विक्रम थे। मायरा डर से कांप रही थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं, मशालें जल उठीं। मायरा की आवाज बदल गई, विक्रम, तूने मेरा जिस्म बदला देखा, मेरा इश्क नहीं। अनामिका की आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। अनामिका की शक्ति के सामने विक्रम डर गया। तूने मेरे वीर को छीना, मुझे धोखे से मारा। आज इंसाफ का दिन है। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। अनामिका ने विक्रम को हवा में उठा लिया, लेकिन उसे मारने के बजाय कहा, तेरी सजा मौत नहीं, तड़प है। तभी आरव को होश आया। अनामिका ने उसकी ओर देखा। वीर। अनामिका की आत्मा ने आरव को वीर कहकर पुकारा। सदियों का इंतजार, दर्द और मोहब्बत उस एक शब्द में छुपे थे। आरव को सब याद आ गया, अपना पिछला जन्म, अनामिका के साथ बिताए पल और विक्रम का धोखा। अब वह सिर्फ आरव नहीं, वीर भी था। उसने मायरा की तरफ देखा। अनामिका, मैं आ गया हूं, हमारा इंतजार खत्म हुआ। अनामिका की आत्मा को शांति मिली, बदला पूरा हो गया। हवेली में सुकून छा गया। अनामिका की आत्मा मुस्कुराई और सफेद रोशनी बनकर आसमान में विलीन हो गई। मायरा होश में आई, कमजोर लेकिन शांत। विक्रम टूट चुका था, पागलों की तरह हंसता हुआ भाग गया। उसका घमंड और नफरत हार चुके थे। आरव और मायरा गुफा से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ीं। अब वह भुतही नहीं, खूबसूरत लग रही थी। उनकी अधूरी प्रेम कहानी पूरी हो चुकी थी। इश्क की विरासत अब उनके साथ थी, एक ऐसी विरासत जो बताती है कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। लेकिन कौन जानता है, क्या कोई और अधूरी कहानी अपना अंत ढूंढ रही है। इश्क और आत्माओं की दुनिया के राज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।